हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। सरकारी विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है और इसमें पुरुष अभ्यर्थी, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से भी जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट बहुत अच्छी है इसमें, 18 टू 65 ईयर्स तक के इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन करें। और एक चीज़ और जो इसमें मेंशन की हुई है कि सीटेट या टेट मांग नहीं रहे, मतलब ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स जिनके पास सीटेट या टेट क्वालिफाई किया हुआ रहेगा वो ऑफकोर्स शो करेंगे, जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें तो वेटेज मिलेगी, बट ज़रूरी नहीं है। तो सीटेट टेट के बिना अप्लाई कर सकते हैं। किससे भी अच्छी चीज़ ये कि जिनको एग्ज़ाम या इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्ज़ाम भी नहीं है इसमें, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, बस आप एप्लीकेशन करिए। और एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी जाना है। जो दिया गया डेट है उस डेट तक एप्लीकेशन पहुंचना चाहिए और एक डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होंगे फिर उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाएंगे। तो मतलब एक ही प्रोसीजर है, प्रोसीजर में एक ही या दो स्टेप है। आवेदन कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने आप आपको चले जाना है। एग्जाम देने का, इंटरव्यू देने का टेंशन इसमें नहीं है। तो लगभग सभी सब्जेक्ट से मुझे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी रहेंगी, 2, 5, 6, 7 रहेंगी, क्योंकि एक जिले में जितने भी स्कूल है सभी में वैकेंसीज रहती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उड़िया, साइंस, संस्कृत, हिंदी की वैकेंसी है और सोशल साइंस। तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट 30,000 देंगे, नहीं तो 25,000, 25,000 देंगे मिनिमम, नहीं तो 30,000। टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट हैं 20,000 से 25,000 तक देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हार्ड स्टेशन है तो थोड़ी 5,000 सैलरी प्लस देंगे। अब हार्ड स्टेशन और नॉर्मल स्टेशन क्या होता है, जैसे कि सिटीज में है तो प्रॉपर सिटीज में है तो नॉर्मल स्टेशन, अब थोड़े रिमोट एरियाज में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है या फिर क्लाइमेट वहाँ रहता है थोड़ा सा, जैसे अभी जैसे आसाम में देखते हैं ना किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वैसे उसको भी हार्ड स्टेशन बोलते हैं। या कई बार ऐसा बहुत रेयर होता है कि कुछ थोड़ा सा मतलब पीसफुल एरिया नहीं है, तो हालांकि स्कूल है तो वो सब सेफ रहता है लेकिन डिक्लेयर रहता है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको हार्ड स्टेशन बुलाते हैं। 21 से 65 साल तक के सभी कैंडिडेट, इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत अच्छी है, 21 से 65 साल तक के कैंडिडेट जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स, इसमें मैंने आपको बताया कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट एप्लीकेशन विद अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज टू द नोडल प्रिंसिपल ओएवी ओडिशा आदर्श विद्यालय। ये नवरंगपुर पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, जिला है नवरंगपुर। तो अब ओडिशा आदर्श विद्यालय उड़ीसा में बहुत ज्यादा है, जो एक एक जिले हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जहां पे सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, बट उसी तरह से ओडिशा आदर्श विद्यालय है लेकिन इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी में कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू, इसी तरीके से यहाँ भी कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। तो एक फॉर्म दिया रहता है, विज्ञापन के ठीक नीचे एक फॉर्म दिया रहता है, ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट कर लेना है और जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है, अगर सीटेट टेट है, जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन, उन सब की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक की, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपी पे आप सिग्नेचर कीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ है, इस पे एक लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाइए और ये सब अटैच करके आप डिक्लेरेशन एक सिग्नेचर कीजिए और इन सब पे सिग्नेचर करके आपको भेज देना है। फोटोकॉपीज पे भी सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए, सारे फोटोकॉपीज पे। ये दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना होता है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए या फिर स्पीड पोस्ट से। एड्रेस दिया हुआ उड़ीसा आदर्श विद्यालय हिरली एंड अग्निपुर, नवरंगपुर, उड़ीसा, पिन 764059 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एसएनएमई, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो ये एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है।
अभी क्वालिफिकेशन में देखें, सिर्फ मास्टर डिग्री में आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में केवल मास्टर डिग्री प्लस बीएड है ना। मास्टर डिग्री में 50% या अबव होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है। मास्टर डिग्री में 50% या अधिक अंक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया बट बॉटनी एंड जूलॉजी आपने पढ़ाई ग्रेजुएशन में, बीएड कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में काफी सारी है पोस्ट, काफी सारे क्वालिफिकेशन दिए हुए ऑप्शंस में, और इसमें बीएड जरूरी नहीं है। टीजीटी में भी सेम वैसे ही ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी एड है वो भी चलेगा। कुछ सब्जेक्ट में बीएड की जरूरत नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी एडवर्टीजमेंट के लिए आपको नवरंगपुर वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है। नवरंगपुर वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे। अच्छा, इसमें एक और स्टेप है, वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर से वापस इसको कवर करती हूँ। तो एक तो आपको भेज देना है, इस एड्रेस पे भेज देना है, जो फोटो कॉपीज है, टू द नोडल प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय हिरली, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ, इस पे आपको भेजना है। 13 अप्रैल लास्ट डेट है। या तो आप स्पीड पोस्ट से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाइए, स्पीड पोस्ट से भेजिए, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से 13 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। और इसके बाद आप डायरेक्टली चले जाइए, आपके पास कोई लेटर नहीं आएगा बीच में। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपने एप्लीकेशन अगर कर दिया तो उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट की, वो आप रख लीजिए। और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 16 अप्रैल को डायरेक्टली चले जाइए स्कूल। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन ऑन 16 अप्रैल at 8:30 am. The candidate who fails to appear before the selection board for document verification, his or her candidature will be automatically rejected. अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, आपने अप्लाई तो कर दिया बट आप नहीं गए, तो फिर वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं करेंगे। अब जाने के लिए तो एड्रेस तो यही है, स्कूल का एक ही एड्रेस है, उसी पे जाना होगा, स्कूल ही जाना होगा। क्योंकि चलिए, अभी इसमें ड्यूटीज वही है कि आपको कॉपी चेकिंग भी रहेगा, इवैल्यूएशन मतलब, और इन्विजिलेशन, जैसे एग्जाम हो रहा है तो इन्विजिलेशन की ड्यूटी मिलेगी, आपको पढ़ाना है वो तो रहेगा ही। हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड कलीग्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी वर्क असाइंड बाय द प्रिंसिपल। सीटेट तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स, 21 से 65 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 1 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकती है, 2 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकता है, या जितने साल कैंडिडेट काम करते जाए उतने टाइम के लिए ये रहेगा। तो अभी इसमें नवरंगपुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है navrangpur.odisha.gov.in, तो ये सही है, इस पे चले आते हैं। नवरंगपुर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया, इस तरीके से ओपन हो गया वेबसाइट। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट मिलेगी। ये देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर पीजीटी टीजीटी इन ओडिशा आदर्श विद्यालय व्हाट्स न्यू में, ये वाला एडवर्टीजमेंट 2nd नंबर पे 26 मार्च पे। एक और है, गेस्ट फैकल्टी इन गवर्नमेंट एसएसडी हायर, ये देखेंगे बाद में, ये देख लेते हैं, इसको चेक करिए, ये ओडिशा आदर्श विद्यालय वाली वैकेंसी है। और एक एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है, उसको मैं अलग वीडियो में देखती हूँ क्या है उसमें, वो सभी के लिए है या नहीं है। ये भी एक है, वॉक इन इंटरव्यू है, नहीं लेकिन इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 10th, ये देख लीजिए, अगर उड़िया के तो एक और एडवर्टीजमेंट हो, देख लीजिए। इंग्लिश, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। तो बेसिकली उड़ीसा आदर्श विद्यालय वाली वैकेंसी को चेक कर लेना है। ये पीजीटी टीजीटी इन ओडिशा आदर्श विद्यालय, जिसमें ओडिशा आदर्श विद्यालय लिखा हुआ है वो वाला देख लीजिए एडवर्टीजमेंट। पहले अप्लाई कर लीजिएगा, फिर डायरेक्टली चले जाइएगा स्कूल एड्रेस पे। वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है।